जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान शाहपुरा का शेर के नाम से। तो देखिए शाहपुरा के शेर जी, हम आपका ये कमेंट आपसे पूछ चुके थे और पढ़ नहीं पाए थे कि आपका कमेंट कौन सा है, ये हमको पता नहीं चल पाया था। तो आपका कमेंट चुना है हमने आज के वीडियो के लिए, और आपने लिखा है कि एकलव्य का अंगूठा कहाँ गया और गणेश जी का सिर कहाँ गया। तो एकलव्य का अंगूठा और गणेश जी का सर, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। परंतु इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, क्रमशः सुनाएंगे हम इसको क्रमबद्ध तरीका से। आते हैं मूल कथा वस्तु पर। होता क्या है दोस्तों कि आप सभी ने सुना है एकलव्य। एकलव्य एक ऐसा महान योद्धा था। ये कौन था, कहां से आया, इसका जिक्र हम करेंगे। बताते हैं कि भगवान कृष्ण के चाचा देवक जो हुए थे, उनका पुत्र था एकलव्य। एक किंवदंती के अनुसार भी है और महाभारत के अनुसार भी है। यह आदि पर्व में मिल जाएगा दोस्तों। और ये क्या हुआ दोस्तों, इनका जो चाचा था हिरण्यधनु, इनका पिता था एकलव्य का। तो इस हिरण्यधनु को पाला गया था और उनका पुत्र एकलव्य हुआ। इस तरह से भी बताया जाता है, इसलिए ये यदुवंशी भील था। और दूसरी बात यहां आती है कि श्रृंगबेरपुर हम त्रेता युग से रामायण में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो श्रृंगबेरपुर इनकी राजधानी थी, अर्थात राज्य था। और वहां के ये राजकुमार थे। तो ये निषाद राज था, अर्थात भीलों का राजा था एकलव्य। ये वहां का राजकुमार था। परंतु देखिए होता क्या है, ये जब गुरु से अपनी शिक्षा लेने के लिए गए तो इन्हें कोई गुरु नहीं मिला। इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बहुत अधिक सुना था। इस कारण श्रीमान शाहपुरा के शेर जी ये पहुंच गए गुरु द्रोणाचार्य के पास और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे शिक्षा दीजिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आप भील बालक हो, मैं क्षत्रिय बालकों को ही विद्या देता हूं। इससे ये वापस आ गए। परंतु इन्होंने क्या कहा, ऐसा उपाय किया कि एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके इन्होंने उसमें ही गुरु के दर्शन किए और नियम पूर्वक अस्त्र विद्या सीखी, जिससे ये बहुत बड़े धनुर्धर हो गए। होता क्या है, एक दिन पांडव वन को गए हुए थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था। और ये कुत्ता भूलवश भटक करके चला गया उस झोंपड़ी में जहां एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बना करके अभ्यास प्रारंभ किया था। तो उस भील बालक को देख करके वह कुत्ता भौंकने लगा, जिससे उसके अभ्यास में बाधा उत्पन्न होने लगी। भील बालक ने क्या किया,
अपने हाथ से इस तरह से बाण छोड़े, चढ़ा करके प्रत्यंचा कि उस कुत्ते का मुंह भी ना फटे और उसके लगे भी नहीं और बाण भी उसके मुंह में लग जाएं। तो इस प्रकार उसका मुंह भर दिया बाणों से, 7 बाण एक साथ छोड़ दिए उसके मुंह में। कुत्ता भौंकने से बंद हो गया और पांडवों के पास पहुंच गया। जब पांडवों ने ये सब कुछ देखा तो आश्चर्यचकित रह गए अर्जुन कि ये कौन धनुर्धर है। जब पांडव एकलव्य के पास पहुंचे तो कहने लगे तुम्हारा गुरु कौन है। तो उन्होंने बताया कि मेरा गुरु तो गुरु द्रोणाचार्य है। इससे अर्जुन को बहुत धक्का लगा और अर्जुन अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। कहने लगता है गुरुजी आपने तो विद्या देने के बारे में कहा था कि मैं केवल राजकुमारों को ही विद्या देता हूं जो क्षत्रिय बालक हैं, परंतु आप तो भीलों को भी विद्या देने लगे हैं। तो देखिए गुरु दक्षिणा आप गुरुजी कुछ कीजिए। तो गुरु ने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा मांग लूंगा उससे और उसे आपसे बड़ा धनुर्धर नहीं रहने दूंगा। तो अर्जुन के साथ गुरु द्रोणाचार्य पहुंच जाते हैं एकलव्य के उस झोंपड़े पर जहां वह विद्या सीख रहा था। कहने लगे एकलव्य तुम्हारा गुरु कौन है कि गुरु द्रोणाचार्य। परंतु द्रोणाचार्य को समक्ष देख करके, साक्षात गुरु को सामने देख करके एकलव्य ने अपना सिर उनके चरणों में झुकाया और कहने लगे गुरु द्रोणाचार्य कि मेरी गुरु दक्षिणा कहां है। कि गुरुजी आप मांगिए मैं वही दूंगा कि आप मुझे अपनी तर्जनी उंगली दे दो। दोस्तों ये संकेत मात्र था तर्जनी उंगली देना, क्योंकि मध्यमा से भी तीर चलाया जा सकता था, लेकिन इतना वेग से उसका तीर फिर नहीं जा सकता था। उसने शहर से प्रसन्न मुख होते हुए अपने अंगूठे को काट करके गुरुजी को दे दिया और गुरुजी आ गए। कहने लगे अर्जुन मैंने तुम्हारे इस कष्ट का निवारण कर दिया है। अब क्या होता है दोस्तों, उसका पराक्रम हम आपको बताते हैं भील बालक का। कि जब जरासंध ने आक्रमण किया था मथुरा पर तो उसने जरासंध का साथ दिया और उस युद्ध में बहुत से योद्धाओं को मार गिराया था। एकलव्य निषाद पुत्र बहुत ही बड़ा पराक्रमी था। जब भगवान कृष्ण ने पौंड्रक पर आक्रमण किया था, पौंड्रक अपने आप को भगवान समझने लग गया था, तो उस समय भी पौंड्रक के साथ ये सम्मिलित था उसके मदद के लिए और इनकी भीलों की सेना भी थी। उस युद्ध में पौंड्रक को मार दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन बलराम जी जूझ गए थे एकलव्य के साथ। इनमें भयंकर युद्ध हुआ था। तब तक भगवान श्री कृष्ण तो पहुंच गए द्वारिका में मार करके एकलव्य को। जब बलराम जी ने तब तक इसको परास्त कर दिया और इसने भाग करके अपने प्राण बचाए थे, ये समुद्र में कूद गया और एक योजन दूर तैर करके ये एक द्वीप पर पहुंच गया। और तो और दोस्तों ये बहुत ही अजयी योद्धा था। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो उसमें इसने शिशुपाल का साथ दिया था और ये कहा था भगवान कृष्ण ने कि यदि एकलव्य की उंगली गुरु द्रोणाचार्य द्वारा नहीं ली गई होती तो समझ लो ये समस्त पांडवों सहित यादवों के भी छक्के छुड़ा देता। ये किसी के मारे नहीं मरता। तो दोस्तों
कहने लगे कि उसके लिए भी निमंत्रण देने चलो। भगवान कृष्ण ने ये कहा था, लेकिन उस समय ये बलराम जी से परास्त होकर के समुद्र में एक द्वीप पर रह रहा था। इस कारण भीमसेन ने इनकी जो राजधानी थी, इनका राज था श्रृंगबेरपुर का, उसका अधिग्रहण कर लिया और पांडवों के राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से महाभारत युद्ध से पहले, और भी सुनिए, भगवान कृष्ण को पता था कि यदि एकलव्य जीवित रहा तो निश्चित है ये इनके लिए बहुत बड़ा कांटा होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध से पहले ही अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दिया था। यह दोस्तों बहुत बड़ा पराक्रमी और यादव कुल का ही था। हिरण्यधनु इनका पिता था, जो कि एक भील जाति का था। लेकिन ये जो एकलव्य थे, ये दोस्तों देवक के पुत्र थे और ये खो चुके थे, इनका हरण हो चुका था और भीलों ने इसको पाला था। और हिरण्यधनु जो इनका पिता था, वह श्रृंगबेरपुर का राजा था। इसलिए आदि पर्व में संजय द्वारा यह कहा गया है कि जिस प्रकार से कर्ण के पास जो इंद्र की शक्ति थी, उससे भी बढ़कर के एकलव्य था, परंतु भगवान ने पहले ही उस निषाद राज को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी गुरु भक्ति के कारण प्रत्येक के मन में एकलव्य आज भी बैठा हुआ है। उसका गुरुग्राम में बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, क्योंकि गुरुग्राम उस समय गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य को दिया हुआ था। इसलिए वहीं पर इसने अभ्यास किया था, एक अलग झोंपड़ी बना करके। यही कारण है कि वो आज भी गुरुग्राम कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ये थे एकलव्य और इनका अंगूठा गया शाहपुरा के शेर जी गुरु दक्षिणा में। सबसे उत्तम गुरु भक्ति वाला सिंह था ये एकलव्य। अब हम आते हैं आपके दूसरे प्रश्न को खोजने में। दूसरा प्रश्न है आपका कि गणेश जी का सिर कहां गया। देखिए गणेश जी का सिर कहां गया श्रीमान जी, जब भगवान शिव उस गुफा में जाना चाहते थे जहां पार्वती स्नान कर रही थी, तो गणेश जी से भयंकर युद्ध हुआ। यहां तक है उसमें कभी कल्पनाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी युद्ध किया, ब्रह्मदेव ने भी युद्ध किया, इंद्र ने भी किया, सभी देवताओं को परास्त कर दिया। अंत में भगवान गणेश जी का सिर भगवान शंकर के हाथों समाप्त कर दिया गया, काट दिया गया और उसे पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड की गुफा में जाकर के छुपा दिया। कुछ एक किंवदंतियों के अनुसार यह भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है कि जैसे ही भगवान शिव ने गणेश जी का शीश काटा था, वह शीश इस गुफा में आके पड़ा था। इस कारण से किसी को यह ज्ञात नहीं रहा कि यह सिर कहां है, यह शीश कहां है, क्योंकि यह तो गुफा में आ गया था। ये पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है, ये दोस्तों भगवान शिव और गणेश जी की कई कथाओं को समर्पित किए हुए है। कहते हैं कि भगवान शिव ने ही यहाँ अष्टकमल का निर्माण किया था और उनके सिर पर हमेशा अमृत की बूंदें गिरती रहती हैं। तो उस गुफा में आज भी गणेश जी का सिर पड़ा हुआ है। भगवान शिव को उस समय यह ज्ञात नहीं रहा, इस कारण से हाथी का शीश मंगा करके, और फिर वैसे भी दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ की चिकित्सा पद्धति सबसे उत्तम है। जब लोग जानते नहीं थे उस समय भी भगवान शिव ने हाथी का शीश लगा दिया था गणेश जी के ऊपर। ये आज तक कोई भी डॉक्टर संभव नहीं कर पाया है और
क्योंकि किसी जीव का सर लगा दिया हो इंसान के ऊपर या किसी जीव के ऊपर इंसान का सर लगा दिया हो, आज तक किसी भी डॉक्टर से ये संभव नहीं हुआ। लेकिन भगवान भोलेनाथ को देखिए कैसे चिकित्सक थे कि उन्होंने हाथी का सिर ही लगा दिया गणेश जी के ऊपर और प्राण वापस फूंक दिए उसी देह में और जीवित हो उठे गणेश जी। तो श्रीमान शाहपुरा के शेर जी, मैं समझता हूं आपको आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।